हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी चर्चाओं में रही, लेकिन अब चर्चाओं में हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों, क्या है ये हाइड्रोजन ट्रेन और इतनी चर्चाओं में क्यों है, ये काम कैसे करती है? हाइड्रोजन ट्रेन वैसे तो साधारण डीजल ट्रेन की तरह ही कार्य करती है, लेकिन इसमें डीजल फ्यूल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल के रूप में उपस्थित यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और यह ऊष्मा इंजन के टरबाइन्स को घुमाती है और ट्रेन को चलाने में सहायता प्रदान करती है। अब सवाल आता है कि इसके फायदे क्या होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो ट्रेन कोयले और डीजल से चलती हैं वो अधिक मात्रा में धुआं और कार्बनिक यौगिक छोड़ती हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन के निर्माण से किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि यह उत्सर्जन के रूप में जल को निष्कासित करेगी। दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कोयले और डीजल से चलने वाली ट्रेनों से 80 से 90 डेसीबल के बीच की साउंड जनरेट होती है। इतनी डेसीबल की साउंड हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है और कहीं कहीं तो कोयले और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के कंपन के कारण पटरी के आसपास मकान, भवनों और इमारतों में दरारें देखने को भी मिली हैं। तो उम्मीद है कि हाइड्रोजन ट्रेन के चलने से इसमें कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वैसे इंडियन रेलवे ने 85% से अधिक रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कई दूर दराज के पहाड़ी जंगली इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को लगाना मुश्किल काम होता है या इलेक्ट्रिसिटी लाइन से जंगली जानवरों को खतरा होता है। वहां पर यह हाइड्रोजन ट्रेन अत्यधिक कारगर साबित होंगी। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें कि इसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह 1000 किलोमीटर एक बार में बिना रुके तय कर सकेगी। दूसरा, यह फ्यूल भरने में आसान होगी। इसमें 25 मिनट में जितना हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा, उससे यह 24 घंटे लगातार सफर तय कर सकेगी। दोस्तों, जब यह ट्रेन इतनी कारगर साबित होगी तो इसको चलाने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। पहली चुनौती की बात करें तो इस ट्रेन को बनाने में जितना खर्चा लगेगा वो आम ट्रेन की अपेक्षा 27% अधिक होगा और इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। यानी जिस टिकट को पहले आप 100 रुपये में खरीदते थे, उसी टिकट को खरीदने के लिए आपको 130 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। ICRA यानी भारतीय शोध एवं रेटिंग एजेंसी की माने तो इसकी निर्माण लागत भारत में 492 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ सकती है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की तो आपको बता दें कि दुनिया भर के कुछ देश जैसे UK, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड में ही इस प्रकार की ट्रेन्स को देखा गया है। यह परीक्षण सोनीपत जींद खंड पर किया जाएगा। उसके बाद इसकी शुरुआत कालिका शिमला हेरिटेज सर्किट पर की जाएगी और धीरे धीरे देश के कई अन्य शहरों में इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले उत्तर रेलवे की एक प्रयोगशाला में हाइड्रोजन आधारित इंजन का निर्माण किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट